अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए मज़ेदार गजरेला रेसिपी लाई हूँ। सबसे पहले गाजर लेनी है 4 से 5 अदद, जिसे हमने कद्दूकश कर लेना है। हम लेंगे कुछ क्रश किए हुए बादाम, पिस्ता और इलायची को कूट लेना है 4 से 5 अदद। 1-2 ब्रेड के स्लाइस हैं, कोपरा, मेवा और चंद कतरे केवड़े के लेने। 1 से 1.5 लीटर दूध यूज़ करेंगे। आधा घंटा पहले मैंने चावल भिगो के रखे थे, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम चॉपर में डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस थोड़ा, और क्रश करके हम इसे निकालेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तकरीबन सारे हमने डाल दिए, अच्छे से इसे क्रश कर लेंगे। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे बंद करें। 1 से 2 दफ़ा हम इसे क्रश करेंगे। इसे ज़्यादा पीसना नहीं है हमने, थोड़ा सा दाना दाना नज़र आना चाहिए। ये आप देखें, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है, दाना नज़र आ रहा है इसका, बस क्रश हो चुका है। एक बार और कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से पेस्ट बन चुका है, दाना नज़र आ रहा है इसका। ये हम निकाल लेते हैं बाहर इसे। ये पतीले में हम डालते हैं इसे, साथ ही थोड़ा सा मिक्सी जार में पानी डाल के वो भी डाल देंगे। इसे दरमियानी आंच में हमने बनाना है, बिल्कुल स्लो आंच में, तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। साथ ही इसके दूध भी ऐड कर देंगे। आधा दूध हम डालेंगे, आधा किलो। ये जो गाजरें हमने क्रश की हुई थी, कद्दूकश करके रखी हुई थी, ये भी हम साथ ही ऐड करेंगे। इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा सूख जाए, ये अलग से हम पतीले में चढ़ाएंगे। इसका पानी सूख जाए, थोड़ा हल्का हल्का, साथ साथ चम्मच चलाते रहें आप। इसका ध्यान रखें कि नीचे से लगे ना। साथ साथ यहाँ भी चम्मच चलाते रहें ताकि चावल लग ना जाए। चम्मच हिलाते रहें। इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो चम्मच चलाते रहें इसमें। अब इसका पानी थोड़ा सूख गया है, इसमें हम 1 चम्मच घी का डालेंगे। मिक्स कर लें अच्छे से। 1 कप हमने चीनी लेनी है, हाफ चीनी डालेंगे गाजरों में और हाफ हम बाद में दूध में डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह करने से गाजरें बिल्कुल इसी शक्ल में रहती हैं।
अच्छे से भून लें। इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे जो हमने आधा छोड़ा था। दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। दरमियानी आंच करनी है इसमें, हल्की सी आंच पे रख के इसे। इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड कर देंगे ताकि गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना, नहीं तो जलने की स्मेल आएगी। इसलिए साथ साथ चलाते रहें और आंच बिल्कुल स्लो रखें। साथ साथ ये खीर में भी हम लोग चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे गुठलियाँ ना बने। चम्मच की मदद से आप इसे मसलें ताकि गुठली अंदर ना रहे। अच्छे से इसे चम्मच चलाएं। इस चम्मच मारने से मैश भी हो जाएगा और चावल भी सॉफ्ट जो होते हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसमें दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब ये ब्रेड जो है, सूखी हुई ब्रेड थी, किनारे अक्सर बच जाते हैं घर में, तो ये हमारे पास भी पड़ी हुई थी। ये मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसे क्रश कर लूँगी, अक्सर घरों में बच जाती है। इसे भी हम 1 से 2 मरतबा दबा के इसे क्रश कर लेंगे। ये देखिए आप, ये अच्छे से क्रश हो चुकी है। ज़्यादा इसे बारीक पाउडर नहीं बनाना। ये भी हम साथ ही इसके ऐड कर देंगे। साथ साथ ये भी साथ पकते रहेगा खीर के साथ। इसका फ्लेवर भी आएगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा इससे। ये हमने इलायची जो कूट ली थी ये भी ऐड कर देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और साथ ही थोड़े क्रश किए हुए बादाम डाल देंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रख देंगे। मेवा है, खोपरा हमने काटा हुआ था बारीक, वो भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और चावल भी गल चुका है। ये जो चीनी बची थी ½ कप, ये भी हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि चीनी बीच में मिक्स हो जाए और गल जाए। अब ये जो हमने अलहदा से गाजरों को ये बॉईल की थी दूध में, सॉफ्ट हो चुकी काफ़ी हद तक, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे खीर में। ये आप देखें इसका कलर कितना प्यारा निकल कर आया है। अब हम मज़ीद इसे चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी और गाढ़ी हो जाए, तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। इसमें जो गुठली नज़र आ रही है उसे चम्मच की मदद से आप मैश करें साथ साथ। ये हमारी मज़ेदार गजरेला खीर तैयार होने वाली है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी।
ये देखें तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। एक दो बॉयल और आएंगे तो हम इसे बंद कर देंगे। तकरीबन अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हम केवड़े के चंद कतरे ऐड करेंगे इसमें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसे अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। अब चूल्हा बंद कर देंगे हम ताकि ठंडी हो जाए। ये देखें, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसे थोड़ी देर बाहर रखेंगे, फिर इसे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडी होने के लिए। आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, मज़ेदार खाने में भी। अब इसे हम गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में भी हमें बताएं आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।